बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यह सवाल अब यूं ही नहीं उठ रहा है। कई मौके पर दोनों के बीच की तल्खियां सार्वजनिक भी हो चुकी है। ताज़ा मामला आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब किसी को 75 साल पर होने पर शॉल ओढ़ी जाती है तो इसका मतलब है कि अब उम्र हो गई है और थोड़ा किनारे हो जाना चाहिए। भागवत का यह बयान ऐसे समय पर आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में 75 साल के होने जा रहे हैं। भाजपा ने खुद अपने नेताओं के लिए 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का नियम बनाया था, जिसके चलते लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को सक्रिय राजनीति से बाहर किया गया था। अब सवाल उठ रहा है, क्या यही नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लागू होगा या इनमें से बदलाव किया जाए इस नियमों में से। भागवत के बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है और विपक्ष इसको लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि भाजपा और आरएसएस के संघ में अब क्या नया मोड़ आता है। मैं खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। वाराणसी की सड़कों की बदहाली को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में निकाली गई पदयात्रा पर पुलिस ने अजय राय समेत 10 नामजद और 50 अज्ञात कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि बिना अनुमति के प्रदर्शन कर मुख्य सड़कों को जाम किया गया, जिससे शहर का यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। यह पदयात्रा इंग्लेशिया लाइन इलाके में निकाली गई थी, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर पड़े गड्ढों को लेकर विरोध कर रहे थे। आपको हम बता दें कि इसमें कई लोग जो ऐसे हैं जिनकी पहचान हुई है और कई लोग ऐसे जिनकी पहचान नहीं हुई है। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद अजय राय ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है और कहा कि सरकार जनता की आवाज दबाना चाहती है। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन देने और पोल खोलने अभियान चलाने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि सरकार जनता के मुद्दे उठाने वालों से डर रही है और वह जानती है कि अगर उनकी पोल खुल गई तो वो साफ साफ जनता उनके खिलाफ हो जाएगी। इस घटनाक्रम के बाद वाराणसी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अब सबकी नजरें सरकार और कांग्रेस के अगले कदम पर है। मैं प्रज्ञा पांडे, केवन आजी के साथ, श्री न्यूज़ लखनऊ। राजधानी लखनऊ के पारा इलाके में देर रात प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई। आग लग जाने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड के जरिए आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने में लगभग 3 घंटे का समय लगा। इस दौरान भीषण लपटें उठती हुई दिखाई दी। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आखिर आग का कारण क्या है? प्रथम दृष्टिया तो पुलिस के बताए अनुसार आग का कारण शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस फिलहाल हर पहलू को जांच कर रही है। प्लास्टिक फैक्ट्री में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घनी आबादी के बीच प्लास्टिक फैक्ट्री होने से लोगों में एक डर का माहौल भी बन गया कि अगर ये आग कहीं काबू ना पाई जा सकती तो शायद एक बड़ी बस्ती पर प्रभाव डाल सकती थी। लखनऊ से श्री न्यूज़ के लिए आशुतोष। खबर जनपद बिजनौर के गांव काजीवाले से, जहां पर बाइक खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष की महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस हत्या आरोपी की तलाश में जुटी। मैं खुशनुर हसन, श्री न्यूज़, बिजनौर। सरायकिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में दो युवकों पर एक दुष्कर्म का आरोप युवती ने लगाया है। वहीं पर युवती ने तहरीर देकर सरायकिल थाने को मामला दर्ज कर लिया है। पर वहीं पर राजेश कुमार एडिशनल एसपी ने इस मामले को संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के उचित निर्देश दे दिए हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं नितिन अग्रवाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराजगंज जिले के पनियरा क्षेत्र के चंदन चाफी में, जहाँ आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आह्वान पर एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह और वन प्रभाग गोरखपुर के डीएफओ विकास यादव मौजूद रहे। अपने संबोधन में पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ने
पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आम नागरिकों से अपील किया कि यह वृक्षारोपण की जिम्मेदारी सरकार का ही नहीं बल्कि आम नागरिकों का भी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के हम सभी को गंभीर होना चाहिए। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। राजधानी लखनऊ के गाजीपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर दो अज्ञात बदमाशों ने शशि पांडे नामक महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरे एसी बनाने के बहाने घर में घुसे थे और महिला से सोने की चेन और कान की बाली लूटकर फरार हो गए। विरोध करने पर बदमाशों ने महिला का गला रेत दिया, जिसके बाद महिला ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी जांच कर रही है। शशि पांडे के पति शासन में तैनात हैं और लखनऊ में ही सचिवालय में पोस्टिंग है। महिला अपने सरकारी आवास पर रहती हैं। लखनऊ से श्री न्यूज के लिए आशुतोष द्विवेदी। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के सर्वे और पंजीकरण की प्रक्रिया में अब तेजी आने वाली है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए वक्फ कानून के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का सर्वे और रिकॉर्ड अपडेट करने का आदेश दिया गया है। राज्य के अल्पसंख्यक विभाग और प्रशासनिक अधिकारी अब इस काम को प्राथमिकता दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सिर्फ 5 जिलों में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के वक्फ संपत्तियों की पहचान, सर्वे और पंजीकरण का काम शुरू हो गया। नई संपत्तियों का पंजीकरण भी अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होना अनिवार्य हो गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और रिकॉर्ड में गड़बड़ी की संभावना कम होगी। सरकार का मानना है कि इससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके सही इस्तेमाल की सुनिश्चित की जा रही है। मैं अंजला खान, श्री न्यूज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया। अखिलेश यादव का कहना है कि उनकी सरकार अगर बनती है तो प्रदेश में आउटसोर्सिंग व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में आउटसोर्सिंग के नाम पर युवाओं का शोषण हो रहा है और उन्हें स्थायी नौकरी से वंचित किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में युवाओं को नौकरी से बेहतर अवसर दिए थे और आगे भी युवाओं के हित में ही फैसले लिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा की राजनीति सिर्फ झूठ और पाखंड पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पारदर्शिता तरीके से भर्ती की है और युवाओं को रोजगार देने के लगातार प्रयास कर रही है। मैं अंजला खान, श्री न्यूज लखनऊ। पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर अब होगी सख्त कार्रवाई। नगर निगम ने फैसला लिया है कि हजरतगंज, अलीगंज, गोमती नगर, चारबाग, निशादगंज और अमीनाबाद जैसे प्रमुख इलाकों में नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को क्रेन से उठाया जाएगा। नगर निगम लखनऊ के मुताबिक इस योजना की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अगले 20 दिन में पूरे शहर में लागू किया जाएगा। नगर निगम ने इस काम के लिए एजेंसी को ठेका भी दिया है जो हर क्षेत्र में तैनात रहेगी। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वाले गाड़ी मालिक को 1200 से लेकर 1500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए अलग अलग दरें तय किए गए हैं। इसके साथ ही पीजीआई से वृंदावन तक फुटपाथ पर होने वाले अतिक्रमण को हटाने और शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए भी अभियान चलाया गया है। अगर आप लखनऊ से हैं तो आपकी गाड़ी सही जगह पर ही पार्क करें, वरना आपकी गाड़ी उठ सकती है और भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। मैं अक्षता सिंह, श्री न्यूज लखनऊ।